अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एनसीईआरटी के ये वाला पेज को देख के मुझे आप ये बताओ कि इस पेज में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस पेज में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए, और इस पेज में ऐसे कितने क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कितने पॉइंट्स है जो आप बार बार भूलते हो, ये बताना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं वो है ये, इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत दिक्कत हो रहा है। अब देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से बायोलॉजी में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे से बात करा जो कि खुद लास्ट के 4 मंथ में भयंकर वाला मेहनत करके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाया है। मैंने उनसे वो सारा सजेशन लिया जो मुझे बताया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे करा था लास्ट मोमेंट पे, मुझे तो लग रहा था कि मेरा होगा ही नहीं। क्योंकि बायोलॉजी में क्या है, आप 360 ला लेते हो मतलब आपका आधा नंबर आ गया, और इसमें इतना लाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लाओगे मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन बहुत कम चांस है कि होने वाला। इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताऊंगा जिसको आपको एक एक करके सुनना है, और लास्ट में एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जो कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मुझे याद ही नहीं होता, ये एक अलग प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा कि लास्ट के समय में उसको कैसे ठीक कर सकते। तो सबसे पहला सीक्रेट है वो है 5 टाइम्स रिवीजन का। आप किसी भी टॉपर से जाके मिल लो, वो आपको ये जरूर बोलेंगे कि उसने लास्ट के मोमेंट पे एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ा था, लेकिन कैसे पढ़ा था वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि आपने चैप्टर 1 आज पढ़ा, अब उसको आपको अगले दिन क्या करना है, चैप्टर 1 को चैप्टर 2 के साथ कंबाइन करना है। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 3 को इंक्लूड करना है। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 के साथ चैप्टर 4 को इंक्लूड करना। मतलब ये हो रहा है कि यहां पे आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 को बार बार आप रिवाइज कर रहे हो। लास्ट के डेज में आपको यह समझ में आएगा कि आपने एक चैप्टर को कितना बार पढ़ लिया। तो आपको यह कोशिश करना है कि 5 टाइम्स एटलीस्ट एक चैप्टर को रिवाइज करना है। अब इसको आप मेंटेन कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको करना यह है कि आप एक प्लानर बना लो, उस प्लानर को आप फॉलो करो, आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, या फिर आप एक पेज में प्लान कर लो कि इस चैप्टर को मैंने आज पढ़ा है तो नेक्स्ट अब कब रिवीजन करना। और अगर कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हो या फिर कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो, बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं PW ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। अभी PW पे रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको सारे बैचेस में भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, नीट 2025 देने वाले हो, तो आप नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप लक्ष्य नीट फास्टैग 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप अर्जुना नीट 4.0 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। इन बैचेस में आपको बेस्ट फैकल्टीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हर बैचेस के साथ एक सेपरेट मॉड्यूल भी होता है तो वो भी आप ले सकते हो, और साथ ही में हर बैचेस के साथ आपको प्रॉपर DPP मिलेगा क्विज फॉर्मेट में, फिर उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा PDF फॉर्मेट में, और एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका टेस्ट भी होगा। और ये सारे बैचेस आपको 5000 से कम में ही मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो APR 150, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैचेस ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ कि भैया आपको एक चैप्टर भी छोड़ना नहीं, इवन एक टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना, इवन एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी का एक एक डाटा, एक एक लाइन, डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है, टेबल में क्या है, समरी में क्या है, भैया साइंटिस्ट का नाम जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता, उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था। NTA का कहना यह है कि मैं NCERT से पूछूंगा, लेकिन कैसे पूछूंगा, कहां से पूछूंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। और आपका काम क्या है कि NCERT का एक एक पेज, एक एक लाइन अच्छे तरीके से समझ के रट जाना। और दूसरा सीक्रेट जो मुझे टॉपर ने बताया वो ये है कि आप NTA के क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीका को पकड़ो। मतलब कहने का ये हुआ कि भैया अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन तुम देखे हो और सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन तुमको पहले भी कभी दिखा है, तुम्हें ये महसूस करना है भैया कि सेम क्वेश्चन को, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्वेश्चन में कैसे फ्रेम कर दिया। हो सकता है कि यही कॉन्सेप्ट फिर नेक्स्ट टाइम एक अलग क्वेश्चन में बन के तुम्हारे पास आएगा, बट कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन बन सकता है ये तुम्हारा काम है। मतलब तुम्हें NTA के पैटर्न पे फोकस करना है। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो तुम पैटर्न पर फोकस करो कि ये क्वेश्चन इस बार मैच में पूछा है तो नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट में पूछा है तो नेक्स्ट टाइम डायग्राम में पूछ सकता है। तो आप अगर पैटर्न पे फोकस करोगे तो जब भी आप NCERT पढ़ोगे आप सिमिलर टाइप से क्वेश्चन अराइज करने की कोशिश करोगे।
और ये भारी बात नहीं है, आपको सिंपली करना ये है, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां पे आप फोकस करते रहो कि यहां से मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, स्टेटमेंट पूछा गया था, हो सकता है कि इसको इस तरीके से और पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, इस पे आपको काम करना है अभी से। और तीसरा सीक्रेट जो मुझे टॉपर ने बताया वो ये था कि उसने डायग्राम को एक साथ ही पढ़ा था। कहने का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी में देयर आर लॉट्स ऑफ डायग्राम। अगर तुम ऐसा कर लो कि एक बार बैठ के एनसीईआरटी उल्टाना शुरू करो और अगले 3 से 4 घंटे के अंदर में सारे के सारे डायग्राम को आप एक बार में पढ़ लो। आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको बस डायग्राम देखते जाना है कि भैया इस डायग्राम का लेबलिंग क्या है। आप लेबलिंग को एक बार ढक के देखो, है ना। आप लेबलिंग के नीचे एग्जाम्पल्स क्या क्या है, आप लेबलिंग के नीचे देखो कि लिखा क्या है। जैसे मान लो कि मैं लिखा ये फ्लो चार्ट है, अब मुझे बताओ कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आप पहले से फोकस करके रखते हो कि यहां पे असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ था, तो आपको शायद ये चीज समझ में आ जाएगा कि भैया डायग्राम के नीचे जो लिखा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितने भी डायग्राम क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी में है उसको एक बार कंपाइल करके रिवीजन करना, सारे के लेबलिंग को मिटा देना, मतलब ढक देना, और ढकने के बाद सोचना कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे वो यहां से क्वेश्चन अराइज कर सकता है, और कोशिश करना कि डायग्राम से खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, क्या पूछ सकता है वो हम खुद से डिसाइड करते हैं। और साथ ही में सेम काम तुम्हें टेबल के साथ भी करना, जितने भी टेबल एनसीईआरटी में दिया हो उसको एक बार में रिवाइज करो, जितने भी फ्लो चार्ट्स एनसीईआरटी में दिया हो उसको एक बार रिवाइज करो, समरी को अच्छे से पढ़ लो, जितने भी की पॉइंट है जो ब्लैक कलर में है उसको एक बार पढ़ लो। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और चौथा नंबर सीक्रेट जो कि मेरा है वो सीक्रेट ये है कि भैया स्टडी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो मैं तुम्हें ये बोला हूं बहुत बार कि तुम इतने चैप्टर का टारगेट लो, 3 चैप्टर का टारगेट लो, लेकिन आपको करना क्या है कि उस चैप्टर में देख लो कि क्या क्या टॉपिक है। अब उस टॉपिक में जाके डिटेल में पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो कि इस टॉपिक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इस टॉपिक में जितने ये जो पैराग्राफ है इसको मुझे पूरा क्लियर वे में पढ़ना है। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। यहाँ पे आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है एक टॉपिक में, कोई वर्ड हो गया, कोई एग्जांपल हो गया, कोई डायग्राम मान लो समझ में नहीं आ रहा है, उसको इंटरनेट पे जाके सर्च करो। जैसे मुझे बहुत सारे एग्जांपल जो इकोलॉजी वाले पोर्शन में था उसमें दिक्कत होता था, मुझे समझ में नहीं आता ये है क्या एक्चुअली में। जैसे क्लाउन फिश, मुझे पता नहीं था है क्या ये, मैंने इंटरनेट पे सर्च करा क्लाउन फिश क्या होता है, मुझे दिखा डायग्राम, उसको विजुअलाइज कर लिया, अच्छा ऐसा दिखता है। मतलब आपको करना क्या है ना कि आप उस टॉपिक को इतना डीप में जाकर पढ़ो, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च कर लो। अगर आप वहां से डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो फिर दिक्कत यहाँ पे आपको याद करने में भी नहीं आएगा। अगर आप बड़े बड़े टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड कर देते हो, फिर आप जाके एनसीईआरटी में पढ़ते हो और एनसीईआरटी के वो सारे पॉइंट्स जो आपको लगता है मेमोराइज करने वाला है वो एनटीए वहीं से उठाएगा। एनसीईआरटी से बाहर एक भी पॉइंट नहीं आएगा जो मेमोराइज करने वाला है। ऐसे एनटीए अगर बोल रखा है कि एनसीईआरटी से बाहर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो नहीं पूछेगा, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना। ऐसा कोई भी टॉपर, कोई भी ऐसा इंसान आपको ये आके बोल दे कि उसने एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा था तुम भी पढ़ो, तो आप इस बात को विश्वास मत करना। आपको करना बस ये, एक्स्ट्रा में आपका अगर कोई चैप्टर लगता है कि यहाँ पे कुछ कम समझे हैं, कम दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसके लिए मॉड्यूल पढ़ लो, आप उसके लिए लेक्चर देख लो, थोड़ा बहुत इंटरनेट से रेफरेंस ले लो उस टॉपिक को समझने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को लेके बैठ गए, कोई भयंकर सा किताब लेके आ गए बीएससी लेवल का, उसमें से पढ़े जा रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। लिमिटेड पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो। आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भैया 80% क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मॉडिफाई करके आपको जरूर मिलेगा, और एनसीईआरटी में ऐसा है। तो आपको भी ये चीज का प्रैक्टिस करना है कि अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन आप देखे हो तो उसको मॉडिफाई करके खुद से और बदल के देखो कि इससे क्या और बन सकता है। इसके लिए आप प्रीवियस जब भी सॉल्व करते हो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो आपको समझ में आ जाएगा कि और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो भी हाई यील्डिंग चैप्टर्स है जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दे दे रहा हूं हाई यील्डिंग चैप्टर्स के। इसको आप एक प्रायोरिटी सेट करके कवर करना। साथ ही मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि भैया छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है तो पहले उसको कवर कर लेना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है, लास्ट के मोमेंट पे समय नहीं मिलेगा। तो ये काम अभी तुम्हें करना है। और 5वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट वो ये है कि आप मार्किंग करना शुरू कर दो। मार्किंग कहने का मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर मैं आपको इस पेज से ये पूछ दूं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो शायद आप नहीं बता पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है शायद आप नहीं बता दो।
नहीं बता पाओ, क्योंकि आपने खिचड़ी पूरा पका दिया। आपको करना क्या है कि आपको मार्किंग करना है। अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था उसको एनसीईआरटी में खोज के वहाँ पे एटलीस्ट स्टार लगा दो या फिर PYQ लिख दो। मैंने खुद अपने एनसीईआरटी में POQ पॉइंट बनाया था, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पॉइंट। पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पॉइंट का कहने का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट पहले नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछा जाएगा। तो आपको भी अपने एनसीईआरटी में POQ फाइंड करना है। अगर आप इस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ते हो कि मुझे वो पॉइंट को निकालना है जो पहले कभी नहीं पूछा गया था, तो आप बहुत फोकस्ड होके भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। और जो पॉइंट आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो पॉइंट आपको लगता है कि ये मैं बार बार भूल रहा हूं उसको आप अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप एक स्पेसिफिक कलर से स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करोगे तो ये चीज आपको लास्ट के मोमेंट पर रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। आपको पता होगा कि ये ग्रीन पॉइंट मैं बार बार भूल रहा हूं, ये एग्जांपल मैं बार बार भूल रहा हूं, बस मुझे इसको पढ़ना है, तो ये चीज आसान हो जाएगा। और छठा बोनस पॉइंट ये था कि भैया मुझे याद नहीं हो रहा है। देखो सेम प्रॉब्लम मैंने अपने क्लास के टीचर को भी बोला था कि सर मुझे याद ही नहीं होता है, मैं क्या करूं। मैं बहुत बड़ी गलती कर लिया कि मैं बायोलॉजी चूज कर लिया, मैं डॉक्टर बनने का सोच लिया, मुझे तो याद ही नहीं होता। अब इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ लेते हो तो उसको याद करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उसका डीप अंडरस्टैंडिंग रखो, मतलब आपको समझ आना चाहिए। 0% का कन्फ्यूजन वहाँ पर होना चाहिए, 0%, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले समझ लिया, अब आपको क्या करना है, उसको निमोनिक्स बना सकते हो, छोटे छोटे निमोनिक्स में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया उसको निमोनिक्स से याद कर लिया। अगर कोई पैराग्राफ है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन है, कोई डायग्राम है, आप उसको क्या करोगे, लिख के याद करो। अब उसको बनाओ पेपर में। मैं खुद बता रहा हूं कि जब मेरा एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट था, लास्ट 1 मंथ बचा हुआ था, उसमें मैंने टोटल 15-20 कलम खत्म करे हैं। 15-20 कलम भैया, एक दिन में एक कलम खत्म हो जाता था लिखते लिखते। नोट्स 2-4 मैंने खत्म कर दिया, लिखते लिखते भर देते थे। जब आप लिखते हो ना तो आपका फोकस इंक्रीज होता है, और जब आपका फोकस इंक्रीज होता है मतलब आप उसको आसानी से याद कर सकते हो। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करो, आप खुद को पढ़ाओ, आप दूसरों को समझाने की कोशिश करो, और आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप ये सारा काम करते हो रेगुलर इंटरवल पे, आप रिवीजन रिकॉल का प्रोसेस करते रहोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप याद करने के लिए वो ये है कि आप किसी चैप्टर को लंबे समय तक छोड़ो मत। अगर आप किसी चैप्टर को आज पढ़ लिए हो और आज के बाद आप उसको 15 दिन के बाद पढ़ोगे तो भैया आज का पढ़ा हुआ आपका व्यर्थ हो गया। अगर आपको किसी को याद रखना है तो उसको रेगुलर इंटरवल पे रिकॉल करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। तो आप अगर ये करते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लिख के याद करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिविजिट करो, हो जाएगा। और एक और सीक्रेट टिप जो मेरे दिमाग में आ गया, मैं बता दे रहा हूँ, वो ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वही करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करो, फिर रिवीजन आप करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करोगे, आपको कमजोरी दिखेगा कि ये मेरा ये पॉइंट वीकनेस है, ये चैप्टर मेरा वीक है, ये। जब आपको वीकनेस समझ में आ जाए फिर जाके आप रिवीजन करना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये टिप्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे, इसको आप जरूर फॉलो करना। और साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं आपको बताते रहूँगा कि अदर क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है।